नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। तालिबान ने सुना दिया है अमेरिका को अल्टीमेटम। जी हां, 31 अगस्त यानी 31 अगस्त तालिबान ने अमेरिका से यह कह दिया है कि 31 अगस्त तक हर हाल में अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी हो जानी चाहिए। लेकिन तालिबान की इस धमकी का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दो टूक जवाब दे दिया है। बाइडेन के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों की वापसी तालिबान के सहयोग पर निर्भर करेगी। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, मानव निकासी का सबसे बड़ा मिशन, 6 दिन बाकी। 31 अगस्त के बाद क्या होगा? पिछले हफ्ते ये तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। अमेरिकी ग्लोब मास्टर विमान में ठूंसे पड़े लोग अफगानिस्तान से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर रोज तकरीबन हर घंटे लगातार ऐसी उड़ानें जारी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, भारत जैसे तमाम देशों के विमान काबुल से लोगों को भर भर कर अपने देश ला रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे 31 अगस्त की तारीख करीब आ रही है, सवाल उठ रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद क्या? लेकिन 31 अगस्त के बाद क्या? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए आपको बताते हैं कि 31 अगस्त की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल 31 अगस्त वो तारीख है जो अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी को लेकर तय की गई है। जी हां, समझौते के मुताबिक 20 साल से अफगानिस्तान में डटे अमेरिकी सैनिकों को 31 अगस्त को पूरी तरह अफगानिस्तान छोड़ देना है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल एक समझौते में ये तारीख तय की थी। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने डेडलाइन 11 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया था। 11 सितंबर यानी 9/11 की बरसी। इस साल 11 सितंबर को अमेरिका पर हुए अलकायदा के 9/11 हमले के 20 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स ने जब सलाह दी कि इससे गलत संदेश जाएगा, तो बाइडेन 31 अगस्त की डेडलाइन पर लौट आए। अब तालिबान बाइडेन को उसी डेडलाइन की याद दिला रहा है। तालिबान का कहना है कि डेडलाइन का पालन नहीं हुआ तो इसकी प्रतिक्रिया होगी, और तालिबान अपनी बात न मानने पर किस तरह प्रतिक्रिया करता है, ये बताने की अब शायद ही जरूरत रह गई है। दरअसल शुरुआती दिनों में बाइडेन ने ही संकेत दे दिया था कि अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की प्रक्रिया पूरी होने तक अमेरिकी सैनिक काबुल में रुक सकते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में बाइडेन का रुख थोड़ा बदला हुआ है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका 31 अगस्त की डेडलाइन पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ये काफी हद तक तालिबान के सहयोग पर निर्भर करेगा। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. जिस वक्त बाइडेन ने 31 अगस्त की तारीख पर सहमति जताई थी, उस वक्त अफगानिस्तान में 2500 सैनिक थे। लेकिन काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद अपने लोगों की हिफाजत के लिए अमेरिका ने और सैनिक भेजे। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में इस वक्त अमेरिका के करीब 6000 सैनिक हैं। लेकिन अमेरिका की असली परेशानी सैनिकों की वापसी नहीं, बल्कि अपने और दूसरे देश के लोगों की सुरक्षित निकासी है। अमेरिका अब तक करीब 70,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाल चुका है। As of this afternoon, we've helped evacuate 70,700 people just since August the 14th, 75,900 people since the end of July. Just in the past 12 hours, another 19 U.S. military flights, 18 C-17s and 1 C-130 carrying approximately 6,400 evacuees
and 31 coalition flights carrying 5,600 people have left Kabul. एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में इस वक्त करीब 1.5 लाख लोग हैं जो तालिबानी चंगुल से आजाद होना चाहते हैं। अगर 31 अगस्त को अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन अफगानिस्तान छोड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों को नहीं निकाला जा सका, तो उनका क्या होगा? इसी वजह से G7 ग्रुप के देश बाइडेन पर डेडलाइन बढ़ाने का दबाव बढ़ा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह से संकट की इस घड़ी में अमेरिकी सैनिकों ने ही काबुल एयरपोर्ट की कमान संभाल रखी है। अगर अमेरिकी सैनिक वहां से हट गए तो काबुल एयरपोर्ट का हाल क्या होगा, ये सोचकर सिहरन होती है। इस खतरे का जिक्र बाइडेन पहले भी कर चुके हैं। Make no mistake, this evacuation mission is dangerous. It involves risks to our armed forces, and it's being conducted under difficult circumstances. I cannot promise what the final outcome will be, or what it will be, that it will be without risk of loss. But as Commander-in-Chief, I can assure you that I will mobilize every resource necessary. And as an American, I offer my gratitude to the brave men and women of the U.S. Armed Forces who are carrying out this mission. तालिबान का फरमान है 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिक छोड़ दो अफगानिस्तान, लेकिन काबुल में जो हालात हैं, क्या ऐसा हो पाएगा? आज तक ब्यूरो। तालिबान न सिर्फ 31 अगस्त की डेडलाइन को लेकर परेशान है, बल्कि उसकी चिंता अफगान नागरिकों का देश छोड़ना भी है। डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशावर लोग तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। तालिबान ने इसके लिए भी अमेरिका को दोषी ठहराया है। अपने लोगों को रोकने के लिए तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ये काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर का मंजर है। हजारों की तादाद में अफगानी नागरिक किस तरह विमान में अपनी सीट का इंतजार कर रहे हैं। कई रातें ऐसे ही इंतजारों में कट जाती हैं। सबके मन में बस यही है कि किसी तरह ये मुल्क छूट जाए। पिछले 10 दिनों में हजारों अफगानी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। सैकड़ों अफगानी छोड़ने को इंतजार में हैं। इवैक्यूएशन प्रोसेस सेंटर पर लोगों की भीड़ इसकी तस्दीक कर रहा है। लेकिन अब अफगानिस्तान के जो लोग अपना देश छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए अब मुसीबत बढ़ सकती है। तालिबान ने ये फरमान सुना दिया है कि अफगानियों का देश छोड़ना उसे पसंद नहीं। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान के नवनिर्माण में उसे अपने डॉक्टरों, इंजीनियरों और शिक्षितों की जरूरत है। मुतासिफाना अमरीकान यो बल कार हम कई से कल इज़्दिहाम डेरीगी नो दुई फैरोना कई डज़े कई बेरहमी सर खलक तर गोलो लांदे निसी दगा हालत नम से दुई निजात पैदा की इस्लामी इमारत हादसा कई से आगा बिरुबार काम की आवा टूल खल्क तस मैदान की जमा दी और टूल तेवजल बिया हम द तासे द लारेना इत्मीनान वर्को सिरास खपल कोरोना ता खपल आराम ज़वन तरा वगरजी और खपल आदि ज़वंदो के हिस्स डबल खतर चाहता मुतवज्जे न दा आमुक बश पर इत्मीनानो दाद वर्को। स्थानीय अफगानियों को एयरपोर्ट जाने से रोकने के लिए तालिबान ने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तालिबान के मुताबिक एयरपोर्ट तक जाने का सुरक्षित गलियारा विदेशी नागरिकों को दिया गया है, न कि स्थानीय लोगों के लिए। इस्लामी इमारत जिद्दी कोशिश की सियालता हालत कंट्रोल की दे अवाई में डगर पलोर बांधे सुकुम लार दस खलक सी अगर लार तड़ल सवे दा अफगान न प्रेखोदल की सगलार नलार सी बहरनी अतबा कवल से लार से मैदान था वो दाखिली अतबा नस कवल से लार सी आगा बंद सी भी। ये अफगानिस्तान की सबसे विचलित कर देने वाली तस्वीर है। टेक ऑफ के लिए रनवे पर अमेरिकी विमान ने चलना शुरू ही किया था कि हजारों लोग हवाई पट्टे पर विमान के आगे और साथ साथ इस तरह दौड़े जैसे बस और ट्रेन के पीछे भागते हैं। विमान के पंख पर बैठे लोग, विमान पर छत पर बैठे लोग। इन्हें भी पता था कि ये बस नहीं, हवाई जहाज है। ऐसे सफर करना खतरनाक होगा, फिर भी उन्होंने तालिबान से बचने के लिए ये जोखिम लिया और विमान से गिरकर कई मारे भी गए, जिसमें अफगानिस्तान का
एक फुटबॉलर शामिल था। तस्वीरें देखिए, किस तरह एयरपोर्ट पर घुसने की कोशिश कर रहे शख्स पर तालिबानी आतंकी फायरिंग कर रहा है। तस्वीरें देखिए, एक तालिबानी बच्ची किस तरह से अमेरिकी सैनिकों से बचाने की गुहार कर रही है। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर भी देखिए। अफगान माताएं अपने बच्चों को विदेशी सैनिकों को सौंप रही हैं ताकि बच्चों के साथ वो भी अशांत मुल्क से निकल सकें। ज्यादातर अफगानी इसी जतन में हैं कि किसी तरह ये देश छूटे, क्योंकि अफगानिस्तान में भविष्य का कोई ठिकाना नहीं। وقتی بود عوام بودن و قدر دانش نداشتن، حال خوب هستن، در سطح رهبریشان دانش کلی دارن، ولی به مفاهمه رسیدن. الان فکر نکنم که او گپشان واقعیت داشته باشه. अब तालिबान अगर इन लोगों को अफगानिस्तान नहीं छोड़ने देंगे तो इनका क्या होगा? G7 देशों ने एक बयान जारी कर ये चिंता जाहिर की है। G7 ने बयान में कहा है, अफगानिस्तान के लोग सम्मान, शांति और सुरक्षा के साथ जीने के हकदार हैं। अफगानिस्तान को फिर से आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान को किसी दूसरे देश पर हमले का स्रोत भी नहीं बनना चाहिए। साफ तौर पर अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। अगर आम अफगानियों की इच्छा पर छोड़ा जाए तो शायद ही कोई वहां रहना पसंद करे। ऐसे में तालिबान अगर वास्तव में स्थानीय लोगों को रोकना चाहता है तो ये जरूरी है कि वो वहां वैसा माहौल बनाए जो लोगों को सुरक्षा और अच्छे भविष्य का एहसास करा सके। आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखाते हैं एक हैरान करने वाली खबर। दरअसल अफगानिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री जर्मनी में पिज्जा की डिलीवरी कर रहे हैं। जी हां, पिज्जा डिलीवरी बॉय बन गए हैं वो। तस्वीर में आप जिस पिज्जा डिलीवरी बॉय को देख रहे हैं वो आम पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं है। इस पिज्जा की कभी अफगानिस्तान में तूती बोलती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिज्जा डिलीवरी के लिए साइकिल पर सवार ये शख्स अफगानिस्तान के सूचना मंत्री सैयद अहमद शाह सादत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सादत जर्मनी के शहर लिपजिग में पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी से मतभेदों के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच एक पूर्व मंत्री का ये हाल वाकई हैरान करने वाला है। सादत 2018 तक अफगान सरकार में मंत्री थे। पिछले साल ही वो जर्मनी पहुंचे। यहाँ पिज्जा डिलीवरी कर ही वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सादत ने कहा है कि वो जर्मनी में सुरक्षित महसूस करते हैं, पैसे बचाकर जर्मन कोर्स करना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका सपना जर्मन टेलीकॉम कंपनी में काम करने का है। एक पूर्व पावरफुल मंत्री विदेश में पिज्जा बेचे, इसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिले। आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।